पहले गए थे, कोरोना टाइम से पहले। तो उस समय तो मैं सर्टिफिकेट लाई थी, उस समय हमें कुछ पता नहीं था। तो मतलब हमें ये भी नहीं पता था कि वो जो प्रतियोगिताएँ कराई हैं वो किरौला सर ने कराई हैं। फिर अभी 2022 में जब मैं गई तो उसमें मैं त्वरित भाषण में मैंने सारी उसमें जो प्रतियोगिताएँ करवाई थी उसमें मैंने प्रतिभाग किया था। चित्रकला प्रतियोगिता और वो त्वरित भाषण, कहानी लिखना, तो इन सभी में मैंने लिखा था और इस बार मैं 2 सर्टिफिकेट और मेडल और 3 पुस्तकें उपहार के तौर पे लाई और मुझे बहुत अच्छा लगा। और संचालन करने का मन तो मेरा पहले से ही था, पर मतलब मैं मम्मी से कहती थी कि मम्मी किरौला सर को फ़ोन करो। पर मम्मी बोलती थी कि पहले आप अच्छे से सीख लो और लोगों को देख लो। पर फिर एक दिन बाद थे हम लोग को किरौला सर का फ़ोन आ गया, तो उस दिन मुझे संचालन करना नहीं आया और फिर कुछ दिनों बाद और किरौला सर का फ़ोन आया। सर ने बोला कि आप और लोगों को अभी और देखो और फिर आपको अच्छे से आ जाएगा। तो फिर जब दूसरी बार किरौला सर ने मुझे फ़ोन किया और मेरा इंटरव्यू लिया तो मैं दूसरी बार पास हो गई और आज मैं दूसरी बार संचालन कर रही हूँ। मैं किरौला सर का बहुत-बहुत आभार ज्ञापित करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे संचालन बनने का मौका दिया और मैं अध्यक्ष मंडल ज़्यादा बनी हूँ और प्रतिभागी कम बनी हूँ। इस चीज़ का भी मैं हर चीज़ से किरौला सर को बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार ज्ञापित करना चाहती हूँ। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन मंत्रिता शर्मा, कक्षा 4। मंत्रिता जी, क्या आप उपस्थित हैं? मंत्रिता जी तो अब मैं उन्हें बाद में बुला लूँगी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आज की पहली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन हर्षिता जोशी, कक्षा 5, नानकमत्ता से। हर्षिता जी, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है बहन। जी, सर्वप्रथम मैं मास्टरजी को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम हर्षिता जोशी है, मैं कक्षा 5 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम नानकमत्ता पब्लिक स्कूल है। मैं नानकमत्ता की निवासी हूँ, जिला उधम सिंह नगर, राज्य उत्तराखंड। दीदी, क्या आप मुझे मेरा मेरा कहना है जी, जैसे कि मेरा विषय है अम्बेडकर के बारे में मेरा कहना है। जैसे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मैंने बहुत सी कहानियां टीवी में देखी है। उस टाइम नीची जाति ऊपर ऊंची जाति का भी बहुत ही मैटर चलता था उस टाइम में। और तो उस टाइम जैसे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मतलब वो नीची जाति के लिए उस टाइम माना जाता था, पर वो नीची जाति के भी थे और वो इतने बड़े आप तो सब उनका आदर करते हैं, लेकिन उस टाइम जो उनकी फैमिली थी, उनकी फैमिली में सब उनको निजी जाति का मानते थे। और जो उनकी मॉम थी उनकी मॉम की डैड भी उसी कारण हुई थी कि नीची जाति। और उनके जो बेटे थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को, उनको भी पढ़ने नहीं दिया जाता था। और लास्ट में जब उनकी मॉम की डैड हुई तो पापा ने दूसरी शादी कर ली थी और वो लोग अकेले रहने लगी। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी अपनी ताई जी के साथ रहने लगे। और उस टाइम तो अब कोई कमाने वाला नहीं था, पहले तो पापा कमाते थे, सब खा लेते, मॉम की भी डेड हो गई थी, तो फिर उस वजह से खाने के लिए कुछ भी नहीं था। और उसकी जो ताई जी थी, उनकी ताई जी को भी एक बार उसमें एक प्रधान जो था उस गांव का, वो प्रधान बहुत
अम्बेडकर जी के बारे में मैं यही कहूंगी, ऐसे अभी तो नहीं लेकिन पहले होता था उस टाइम, और अभी भी लोग बहुत सारे भेदभाव करते हैं, ऊंची जाति का, रिच है, पुअर, तो प्लीज ऐसा ना करें, सब बराबर होते हैं। थैंक यू जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही और आज संविधान दिवस है और सॉरी मुझे थोड़ा देर हो गई आपको विषय बताने में। तो आज संविधान दिवस है और आप सभी को संविधान दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले कुछ आप सभी को नियम बताना चाहती हूँ। अगर कोई अपनी प्रस्तुति दे रहे हो तो कोई अन्य बीच से अपना माइक खोलकर व्यवधान ना करे। अगर कोई भाई और बहन अपनी प्रस्तुति दे रहे हो तो उनके पेरेंट्स पीछे से उन्हें गाइड ना करें। अगर कोई अपनी प्रस्तुति दे रहे हो तो अपना माइक और कैमरा जरूर खोलें। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी दूसरी प्रतिभागी बेबी अर्चना, मेरी बड़ी दीदी बेबी अर्चना, कक्षा 8, रायबरेली उत्तर प्रदेश से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? बेबी अर्चना दीदी। लगता है वे किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए हैं। अब मैं आमंत्रित करती हूँ मनीष रावत, कक्षा 5, गौलीमहर अल्मोड़ा से। मनीष जी क्या आप उपस्थित हैं? अब मैं आमंत्रित करती हूँ संजना भोज, कक्षा 6, भेटुली अल्मोड़ा से। संजना जी क्या आप उपस्थित हैं? संजना जी लगता है वे भी किसी कारणवश अभी नहीं जुड़ पाए हैं। अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी बड़ी दीदी तनीषा बेस्ट, कक्षा 9, अल्मोड़ा से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? तनीषा दीदी लगता है वे भी किसी कारणवश नहीं जुड़ पाई हैं। तो अब मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करना चाहती हूँ आदरणीय श्री आकाश सारस्वत जी को उपने साहित्यकारगण एवं प्रिय बच्चों, बात बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। विविध आयामी कार्यशालाएं बच्चों के बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती हैं। प्यार बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, और जो बच्चे ऐसा नहीं करेंगे निश्चित रूप से उनका भावी जीवन सुखमय होने की संभावनाएं क्षीण होती चली जाएंगी। त्वरित भाषण तो एक लिटमस टेस्ट की तरह है, और सामान्यतः देखा जाए तो बच्चे के लिए थोड़ा कठिन भी है, क्योंकि एकदम विषय मिलता है और एकदम बोलना होता है। जो बच्चे समाज पर निगाह रखते हैं, देश दुनिया की खबर रखते हैं, समाचार देखते हैं, समाचार सुनते हैं, निश्चित रूप से वे इस कार्यशाला में बेहतरीन तैयारी के साथ प्रतिभाग करते हैं। और जो ऐसा नहीं करते
उनका प्रतिभा करना न करना बराबर होता है। प्रिय बच्चों, पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें भी पढ़नी बहुत ज्यादा जरूरी है। सर्वांगीण विकास के लिए साहित्यिक पुस्तकों का पढ़ना भी बहुत जरूरी है। आज संविधान दिवस है। आज के दिन हमारे देश का संविधान पूर्ण हुआ था और संविधान के कुछ प्रावधान लागू किए गए थे। हालांकि संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन पूर्ण 26 नवंबर 1949 को हो चुका था। संविधान दिवस के अवसर पर हमें सबको शपथ लेनी चाहिए कि हम संविधान के सिद्धांतों के अनुसार जीवन निर्वाह करें और निश्चित रूप से यदि हम ऐसा करने में सफल रहते हैं तो हम एक अच्छे नागरिक भी हो पाएंगे। प्यारे बच्चों, पढ़ाई ज्यादा से ज्यादा है, साथ में खेल भी, क्योंकि स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी को शुभाशीष देते हुए, मुख्य अतिथि का आभार प्रकट करते हुए और अंत में 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जिसे न निज भाषा निज देश पर अभिमान है, वह नर नहीं पशु निरौर मृतक समान है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमारा मार्गदर्शन किया। अब मैं जिन्हें आमंत्रित करना चाहती हूँ वो है मेरी बड़ी दीदी नेहा भंडारी, कक्षा 8 नानक मत्ता से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? आपका धन्यवाद, मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपका स्वागत है। आपका विषय है मेरी प्रिय दोस्त। मैं माँ सरस्वती को नमन में प्रणाम करूंगी। मेरा नाम नेहा भंडारी है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम नानक मत्ता पब्लिक स्कूल है। मैं नानक मत्ता में रहती हूँ। मेरा विषय है मेरी प्यारी दोस्त। मेरी प्यारी दोस्त, मेरी एक दोस्त है जो मेरे को बहुत प्यारी है। वो मतलब मेरे उससे दोस्त का मतलब यह है जो हर समय हमारा साथ दे, जो हमारे साथ हमेशा रहे, हमारे बुरे वक्त पर काम आए। मेरी एक दोस्त है जो मुझे अच्छे काम करने के बढ़ावा देती है और मेरे को हर चीज अच्छा करने के और मेरे को मोटिवेशन करती है, मेरे को प्रोत्साहित करती है। और प्रिय दोस्त वो है जो हमेशा हमारा साथ दे। मेरे पास है और सबके पास होता है। और दोस्त एक ऐसी चीज है जो मतलब दोस्ती का रिश्ता बहुत गहरा होता है। मेरी दोस्ती का रिश्ता भी बहुत गहरा है और मैं दोस्ती से ये समझती हूँ कि दोस्त वो होते हैं जो एक दूसरे का हमेशा साथ दे। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही और हम सभी के पास ऐसे दोस्त होने ही चाहिए। तो अब मैं जिन्हें आमंत्रित कर रही हूँ वो है मेरे बड़े भैया राहुल पोखरिया, भैया नानक मत्ता से, कक्षा 8। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? जी। राहुल भैया। जी भैया, आपका स्वागत है। आपका विषय है हमारे स्कूल का पुस्तकालय। परम वंदनीय मां शारदे, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे सहपाठी, मेरा नाम राहुल पोखरिया है। मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम नानक मत्ता पब्लिक स्कूल है। मैं नानक मत्ता से ताल्लुक रखता हूँ जो उधम सिंह नगर जिले में आता है। तो एक बार आप मेरा दोबारा वो दोहराएंगी विषय? जी भैया, आपका विषय है हमारे स्कूल का पुस्तकालय। पुस्तकालय। आज के समय में जब हम पुस्तकालय के बारे में सुनते हैं तो हमारे नजरिए में ढेर सारी पुस्तकें बन जाती हैं। हम जितने भी अगर अरबपतियों को देखें तो वह खाली एक चीज का वो प्रमाण देते हैं, वो इस मुकाम में इसलिए पहुंचे कि उन्होंने पुस्तकें पढ़ी।
और हम जितनी ज्यादा पुस्तकें पढ़ सके हमें पढ़नी चाहिए, क्योंकि पुस्तकों से हमें जो ज्ञान मिलता है वो हमें कोई चीज नहीं दे सकती। और पुस्तकें और जो हमारी पुस्तकालय है वो भी काफी बड़ी है, जिसमें निम्न निम्न प्रकार की हमें देखने को मिलती हैं। इंग्लिश से लेके हिंदी से लेके रंग बिरंगी से चटकली, चित्रकारी, अद्भुत 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 हमारी पुस्तकें हैं। और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं जिन्हें आमंत्रित करती हूँ वो है कक्षा 2 की मानवी राणा। मानवी जी, क्या आप उपस्थित हैं खटीमा से? जी मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। आपका विषय है मेरे पापा। मेरे पापा हैं, मेरे पापा मुझे बहुत आते हैं और मेरे पापा स्कूल में के टीचर हैं और मुझे शाम को कहानियाँ देते हैं और मुझे अच्छी बातें सुनाते हैं। धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी छोटी बहन लवलीन कौर, कक्षा 6, नानकमत्ता से। लवलीन जी, क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। आपका विषय है कभी मुझे अपनी दीदी पर गुस्सा आता है। जी धन्यवाद। मैं करती हूँ। मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मतलब स्कूल है। मैं सर्वप्रथम आज के मुख्य अतिथि सुश्री ज्ञामाला देवलाल जी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज की विशिष्ट अतिथि को उनका आज जैसे कि मेरा विषय है, मुझे मेरी पर गुस्सा आता है। मुझे कुछ आता है जब मम्मी से शिकायत लगा देती है, फालतू में मारती है और कभी कभी वो मुझे बहुत वजह से मैं रोने लग जाती हूँ। फिर मैं उसकी शिकायत लगाती हूँ मम्मी से, फिर उसकी बहुत डांट पड़ती है। और वो कभी कभी हमारी इतनी बड़ी लड़ाई हो जाती है कि मैं उससे गुस्सा आ जाती हूँ बहुत, और हम दोनों बहुत झगड़ते हैं। मेरा भाई बीच में आ जाता है और वो बीच में आके हमारे बीच में लड़ाई करने लग जाता है वो भी। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। और जब मेरा भाई यहाँ रह जाता तो हम दोनों भी बहुत लड़ाई करा करते थे। और मतलब भाई बहनों का ऐसा ही रहता है हमेशा। तो और जब मतलब कोई दूर हो जाता है ना, तो फिर लगता है कि काश वो होता तो हम लड़ाई करते या फिर ऐसा हम खेलते। तो अब मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ आज की मुख्य अतिथि आदरणीय सुश्री जयमाला देवलाल जी, पिथौरागढ़ से। मैम, आपका माइक म्यूट है। थैंक यू अर्मिका बेटा, बहुत अच्छा आप संचालन कर रही हैं। तो इस बाल मंच में उपस्थित सारस्वत सर, किरोला सर, गंगा आर्या मैडम और भी सभी सम्मानित जन और प्यारे बच्चों, मुझे बहुत खुशी होती है। मैं अक्सर आप लोगों से जुड़ी रहती हूँ और सुनती हूँ बच्चों की प्रस्तुतियां, कितनी अच्छी अभिव्यक्ति का उनको यहाँ पर अवसर मिलता है। तो आज भी मुझे यहाँ पर आप लोगों के साथ होने का अवसर मिला। बेटा, एक बहुत अच्छी बात है कि आप लोग ऐसे संचालन कर रहे हैं और ये त्वरित भाषण, एक कक्षा 2 में पढ़ने वाली बच्ची भी यहाँ पर कितने अच्छे से बोल रही है। इससे आपको आगे बहुत फायदा होगा। विद्यालय में हम पढ़ाई करते हैं, अपने विषय सीखते हैं, चीजें सीखते हैं, लेकिन जब तक अभिव्यक्ति नहीं होगी तो हमारा वो सीखा हुआ हमारे अंदर रह जाएगा। ये आप लोगों को अभिव्यक्ति देने का बहुत अच्छा मंच है। इसके लिए किरोला सर और इस पूरी टीम को जितना भी धन्यवाद कहूँ बहुत कम है।
आप लोग बहुत एक महान मिशन पे है, मैं भी आपके साथ जुड़ रही हूँ, इसकी मुझे खुशी है। तो बच्चों, मुझे भी ये बहुत अच्छी लगती है बच्चों की कविताएं, बच्चों के साथ होना। मैं खुद भी बच्चों के लिए कविताएं लिखती हूँ और मुझे बड़ी पुस्तकें पढ़ने से बच्चों की कविताएं पढ़ना, बाल साहित्य पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है। और ऐसे जैसे ये प्रयास, एक छोटा सा प्रयास बेटा मैं भी स्कूल में करती हूँ कि जो जिससे बच्चों की अभिव्यक्ति हो, मैं डेली उनको कहती हूँ कि आधा पेज, एक पेज, जितना भी हो, आप डेली कुछ ना कुछ लिखेंगे। मन की बात मैंने नाम दे रखा है, हालांकि बच्चे दिनचर्या ज्यादा लिख के लाते हैं सुबह से शाम तक जो होता है। तो उस दिनचर्या से मुझे एक फायदा ये होता है कि बच्चे क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, ये हम तक पहुंच जाता है। वो सीधे सीधे जो बात नहीं कह पाते वो हम पढ़ लेते हैं। और दूसरा अभिव्यक्ति, उन्होंने दिन भर में क्या महसूस किया, कैसा लगा, उन्हें किसके पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, ये सारी बातें। और कोई उनके जीवन में घटना घटती है उसको विस्तार से लिखना। तो बहुत ये अभिव्यक्ति बहुत जरूरी है। तो अभिव्यक्ति के लिए आप लोगों को बहुत बड़ा मंच मिला है और आपके आशीर्वाद के लिए रोज यहाँ पर ये सारस्वत सर समय देते हैं, पूरे टाइम सर रहते हैं। मैं तो बहुत कम जुड़ पाती हूँ, लेकिन मैं जब भी होती हूँ तो मैं सर को देखती हूँ, शुरू से अंत तक जुड़े रहते हैं और आप लोगों का मनोबल बढ़ाते हैं। सभी लोग, जितने भी लोग इस टीम में हैं, मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देती हूँ। आप सभी लोगों को प्रणाम भी करती हूँ कि आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो कभी अवसर मिलेगा तो मैं आप लोगों को अपनी लिखी, बच्चों के लिए लिखी कविता जरूर सुनाऊंगी। फिलहाल मैं आप लोगों का भाषण सुनती हूँ। ढेर सारा आशीर्वाद। थैंक यू अर्मिका बेटा, कैरी ऑन। जी मैम, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमारा मार्गदर्शन किया और हमें ज्ञानवर्धक बातें बताई। अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी बड़ी दीदी अंशदीप कौर, कक्षा 8 नानकमत्ता से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपका स्वागत है। आपका विषय है मेरे स्कूल का सबसे अच्छा दिन। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं सरस्वती को नमन करती हूँ। मेरा नाम अंशदीप कौर है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम नानकमत्ता पब्लिक स्कूल है। मैं नानकमत्ता उधम सिंह नगर की रहने वाली हूँ। सर्वप्रथम मैं आज के मुख्य अतिथि सुश्री जयमाला देवलाल जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। एवं आज की विशिष्ट अतिथि कुमारी मंत्रिता शर्मा, कक्षा 4, उनका भी मैं स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। एवं आज का कुशल संचालन कर रही मेरी छोटी बहन हर्मिका वर्मा, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ एवं उनको बधाई देती हूँ उनके इस कुशल संचालन के लिए। जैसे कि मेरा विषय है, एक बार आप मेरा विषय दोहरा देंगी? जी दीदी, आपका विषय है मेरे स्कूल का सबसे अच्छा दिन। जी मेरे स्कूल का सबसे अच्छा दिन वो था जब हमें सबसे अच्छा दिन मेरा स्कूल में ये संडे का दिन होता है, क्योंकि स्कूल में हमें संडे को भी बुलाया जाता है और हमें नई नई चीजें करवाई जाती हैं। जैसे कि स्कूल में जैसे कि हमारे स्कूल की एक दीवार मैगजीन निकलती है, हर साल हर कक्षा की निकलती है, मतलब हर महीने निकलती है। तो हमारी क्लास से कभी कभी महीने में एक बार हम स्कूल जाके अपनी मैगजीन निकालते हैं और ये हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि हम संडे को स्कूल जाते हैं और हमें स्कूल में संडे को जाने में बहुत ज्यादा मजा आता है। बल्कि जो हमें बाकी के दिन जाते हैं उसमें उससे ज्यादा मजा हमें संडे को आता है। और संडे को स्कूल जाने का मजा कुछ अलग ही होता है। और उस दिन हम अपने दोस्तों के साथ खूब सारी गप्पे मारते हैं और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें सीखते हैं स्कूल में। और स्कूल में हम हमारी जो लाइब्रेरी है स्कूल की, वहां से हम किताबें भी लेके जाते हैं या किताबें वापस करने आते हैं और नई नई किताबें हम खोजते हैं। और संडे का दिन हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहता है और मुझे सबसे अच्छा दिन संडे का ही लगता है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही लाजवाब रही। अब मैं आमंत्रित करती हूँ अंशु प्रजापति, कक्षा 8, मेरे बड़े भैया नानकमत्ता से। जी बहन, मैं उपस्थित।
जी आपका स्वागत है। जी, मेरा विषय क्या है? आपका विषय है एक दिन जब मैं स्कूल में डर गई। माँ शारदे को नमन करते हुए आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम अंशु प्रजापति है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मैं नानक मत्ता पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। जैसा कि मेरा विषय है, मैं एक दिन स्कूल में डर गई। जैसा कि हमें कहीं से कोई होमवर्क मिलता है तो हम वो किसी कारण से कर नहीं पाते हैं, लेकिन जब आपसे वो बोला जाता है कि आपको ये करके ही लाना है, वरना जो टीचर्स होते हैं वो पनिश करते हैं कि हम आपको जैसे पनिशमेंट देंगे, क्लास से बाहर करेंगे या फिर ऑफिस में भेजेंगे, तो ऐसा ही होता है। और दूसरा, जब मैं एक दिन डरी थी वो इसलिए, एक दिन मुझे मेरे प्रिंसिपल सर ने मुझे अचानक से ही बुला लिया। मुझे लगा किसी बच्चे ने मेरी शिकायत कर दी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उन्हें मुझसे कुछ काम था, इसीलिए उन्होंने मुझे बुलाया था। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही और मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपको भैया बोल दिया था। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ अब मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी सर को, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। सर। जी मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपका स्वागत है। हर्मिका जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बहुत ही शानदार संचालन की जो प्रतिभा है उसको मैं सलाम करता हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत ही आत्मविश्वास के साथ और आप शुद्ध उच्चारण के साथ और व्यवस्थित रूप से आप सुंदर संचालन कर रही हैं। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप भी जो है इस कार्यशाला में अपनी अभिव्यक्ति, अपना त्वरित भाषण प्रस्तुत करें। तो आप अपना विषय स्वयं चुनेंगी, आपकी पसंद के विषय पे आप अपनी अभिव्यक्ति देंगी। हर्मिका दीदी। सर आप बता दीजिए। अच्छा, तो आपके लिए विषय है संविधान दिवस और हम। इस पर अपनी बात रखें। हर्मिका जी, स्वागत है आपका। आपके लिए मैंने विषय मेरे दिमाग में आया है अभी जी। संविधान दिवस और हम। जी। मैं सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ और मैंने अपना परिचय दे दिया है, तो मैं उसे दोहराऊंगी नहीं। तो जैसे कि मेरा विषय है संविधान दिवस और हम, तो जैसे कि संविधान दिवस अंबेडकर जी से जुड़ा हुआ है और हम संविधान दिवस के लिए बस यही कर सकते हैं कि हम एक अच्छे नागरिक बने। तो जैसे कि जो अंबेडकर जी थे वो लो कास्ट के थे, तो उन्हें मतलब उतनी ज्यादा वो मतलब वैसे बहुत अच्छे थे, पर उन्हें ज्यादा इज्जत या
तू बोलना ऐसा कि हाँ मैंने कर दिया था या फिर तुम इसके बारे में बोलो। तो अगर कोई होशियार बच्चा कोई गलती कर देता है या किसी को लड़ाई कर देता है तो वो लोग दूसरे बच्चे का नाम लगा देते हैं। तो मतलब ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन ही होता है। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपने दी। देखिए, कक्षा 7 के स्तर पे आपकी जो प्रस्तुति है सराहनीय है। आपने जैसा संचालन में जो बेबाकी थी उसी तरीके से आप मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से अपने विद्यालय का नाम भी रोशन कर रही हैं। रिमिका जी, जब हम अपनी बात की बेबाकी से रखते हैं तो उसके मनोबल बढ़ाने की बहुत सारी टिप्पणियां चैट बॉक्स में आ जाती हैं। आपकी शानदार प्रस्तुति के लिए बहुत जबरदस्त टिप्पणियां आई हुई हैं। मैं देख रहा था, आदरणीय देवीलाल सर के द्वारा टिप्पणी दी गई, मालवी सर के द्वारा दी गई, आदरणीय प्रकाश पांडे जी ने, आदरणीय बलविंदर कौर जी ने भी आपकी प्रस्तुति को सराहा। बहुत सारे दोस्तों ने, सभी अभिभावकों ने आपकी टिप्पणी को सराहा है। और निश्चित रूप से संविधान दिवस पर हमको जो प्रदत्त संविधान में जो अधिकार है, जो कर्तव्य है, उनको भी हाईलाइट करना आवश्यक। तो बहुत ही शानदार अभिव्यक्ति आपकी। संविधान दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है और हम संविधान दिवस पर संविधान की शपथ भी ले रहे हैं और पूरे देश में कार्यक्रम विभिन्न स्वरूप में दिखाई दे रहा है। आज का जो बाल पहरी मंच का ऑनलाइन कार्यक्रम में त्वरित भाषण कार्यशाला के रूप में आदरणीय उदय किरोला सर हमारे बीच में को लेकर उपस्थिति प्रदान कर रहे हैं और आज के कार्यक्रम का उनका स्वीकार कर रही हैं आदरणीय सुश्री जयमाला देवलाल जी, जो राजकीय जूनियर हाई स्कूल डावरी पिथौरागढ़ से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रही हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। आपने अपनी अभिव्यक्ति में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर टिप्पणी दी है कि आप आदरणीय उदय किरोला की बाल पहरी के माध्यम से बहुत ही महान कार्य कर रहे हैं। आपने कहा कि आदरणीय उदय किरोला की टीम है उसके साथ आपका भी सक्रिय सहभाग और जुड़ाव है। आपने सभी पूरी टीम के सदस्यों और बाल पहरी मंच पर जितने भी लोग उपस्थिति प्रदान कर रहे हैं उन सभी को आपने धन्यवाद ज्ञापित किया है। आपने अपनी बात विद्यालय में इतनी गतिविधियों से भी जोड़ी है कि आप प्रतिदिन अपने विद्यालय में बच्चों के साथ में मन की बात बच्चों से प्रतिदिन लिखवाती है, तो बच्चे दिनचर्या लिखते हैं। उसके बहुत सारे लाभ भी आपने बताए हैं कि जब बच्चे मन की बात प्रतिदिन लिखते हैं तो बच्चों की जो सोच है, उनका जो चिंतन है, उनकी जो अभिव्यक्ति है वो पता चल जाती है। बच्चे कई बार सीधे अपनी बात नहीं कहते हैं, लेकिन वो जब लिखते हैं तो 10-8 लाइन लिखेंगे, 1 पेज लिखेंगे, उसमें कोई ना कोई अपनी बात सामने आ जाती है जो बच्चे सीधे नहीं कह पाते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर कार्य है आदरणीय माला जी जो आप अपने राजकीय जूनियर हाई स्कूल डावरी में करवा रही है। ये एक पारदर्शी कार्य है, एक आइडियल कार्य है कि जो अनेक शिक्षक जो है उनको अपने विद्यालय में करना आवश्यक बन जाता है। ये यदि हम करते हैं अपने विद्यालय में करवाते हैं तो इससे बहुत सारे फायदे दिखाई देते हैं। आपने मंच को बहुत ही बड़ा मंच की संज्ञा दी है। आपने यह भी बताया कि आदरणीय सारस्वत सर का इस मंच पर निरंतर बना हुआ है और उनके मार्गदर्शन से और पूरी टीम जो है वो इसमें जुड़ी हुई है। तो आपने आदरणीय सारस्वत सर को भी धन्यवाद ज्ञापित किया है। उनके जो प्रयास है उनको साधुवाद से सिद्ध किया है। आपका बाल प्रेमी बना रहे और आप इसी तरह से बच्चों के बीच में उपस्थिति प्रदान कर हम सभी का मनोबल बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका आदरणीय जयमाला जी। आज के कार्यक्रम में आदरणीय आकाश सारस्वत सर का हमेशा की तरह और
उसी अद्भुत अद्भुत शैली में जो जो अभिव्यक्ति कौशल है, इसका लाभ हम उसका लाभ हम सभी को आपने मिलता है। आज भी बच्चों के मनोबल के मनोबल बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण टिप्पणियां दी हैं। आपने आपने बच्चों से निवेदित किया है कि बच्चों आप टेक्स्ट बुक के टेक्स्ट बुक के साथ साथ अनेक चीजों से जिनसे हमको नॉलेज मिलता है उनसे भी जुड़े, तो आपको सभी भाषण कार्यक्रम और ऐसे अभिव्यक्ति कौशल में लाभ होगा। आपने बताया कि बाल प्यारी मंच में आदरणीय उदय केवल सर के माध्यम से बच्चे विभिन्न विधाओं में पारंगत हो रहे हैं और उनका व्यक्तित्व विकास होगा। आदरणीय आकाश सरस्वत सर का बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद और आभार ज्ञापित करते हैं। आज के कार्यक्रम में जो विशिष्ट अतिथि के रूप में मंत्रिता जी है वो किसी कारण से भी जुड़ नहीं पाए। मंत्रिता जी भी बहुत ही अभिव्यक्ति कौशल की महारथी हैं और वो जब जुड़ेंगी हमारी प्रतीक्षा की वो जुड़े और अपनी बात को रखेंगे। आज के कार्यक्रम में हर्षिता जोशी जी आपने अम्बेडकर जी के बारे में मेरा कहना है इस विषय पर बहुत ही संक्षिप्त और महत्वपूर्ण टिप्पणी की। आपने जिन चीजों को सुना, जिन चीजों को देखा, जिन चीजों के बारे में जाना, उन पर आपने अपनी बेबाकी से टिप्पणी की। इसी तरह से नेहा भंडारी जी मेरी प्रिय दोस्त शीर्षक से अपने दोस्त के बारे में बात कर रही थी कि प्रत्येक दोस्त के साथ में कोई दोस्त आपकी भूमिका महत्वपूर्ण बन जाती है। नेहा जी बहुत बधाइयाँ आपको। राहुल पोखरियाल जी ने हमारे स्कूल का पुस्तकालय के ऊपर आपने पुस्तकालय की जो गतिविधियां हैं उनको साझा किया। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है दोस्त। और हमारी नन्ही मुन्नी दोस्त कक्षा 2 की विद्यार्थी है माधवी राणा जी। उन्होंने मेरे पापा शीर्षक उनको मिला था और इस शीर्षक पे उन्होंने बिल्कुल बाल मनोहर वाली जो है बात सहज और सरल तरीके से प्रस्तुत की। मानवी जी बहुत सारी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और टोकरी भर के बधाइयां कोशिश करता हूँ। लवलीन कौर दीदी विगत कई कार्यक्रमों से निरंतर जुड़ रही है और आपने बहुत बढ़िया प्रस्तुति कभी मुझे अपनी दीदी पर गुस्सा और जब निश्चित रूप से गुस्सा जो है वो सहज अभिव्यक्ति होती है। हर व्यक्ति को कुछ चीजों पे गुस्सा आता है। गुस्सा आना मानवीय प्रवृत्ति का एक गुण होता है। और हमें जब गुस्सा आता है दोस्तों तो उस गुस्से को संतुलन बनाकर हमें काम करना जरूरी है। आपने बताया कि कई बार दीदी से लड़ाई भी हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम बातचीत बंद कर देते हैं। मुझे इस शीर्षक से मेरे अपने बचपन की याद आ रही। मेरी तो एक दीदी है जो बड़ी है मुझसे। हम लोग बचपन में कई बार इस तरीके से झगड़ा करते थे। जब झगड़ा होता था तो मुझे कूद देती थी, मारती थी। और वो चीज याद है मुझे लवलीन जी की बात पर याद आ गई एकदम। और ये जो चीजें हमारी एक प्रकार से मीठी यादों में शामिल होती है। बचपन की बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। तो लवलीन जी बहुत सारी आपको बधाइयां। शीर्षक जो भी मिले दोस्तों हमें उस शीर्षक पे अपने विचारों को केंद्रित करके रखना। हंसदीप कौर जी जो नानक बत्ता से जुड़ती हैं उन्होंने बात रखी मेरे सबसे अच्छा दिन। उन्होंने अपने स्कूल के सबसे अच्छे दिन को रविवार के दिन को अद्भुत जब लोग छुट्टियां मनाते हैं एक हफ्ते में एक बार छुट्टी आती है तब आपके लिए बहुत बढ़िया दिन हो जाता है। बहुत सकारात्मक सोच की दिशा में लेकर जाता है। अंशदीप जी विद्यालय में रविवार में मैगजीन तैयार होती है। तो दीवार मैगजीन की गतिविधियां होती हैं। उसमें जाके बच्चे दीवार मैगजीन तैयार करते हैं।
उसपे अपने अपने अनुभव अपने साझा करते हैं और उनकी और लाइब्रेरी उनकी लाइब्रेरी का भी उपयोग करते हैं। पुस्तक जमा करना, पुस्तकें लेना, वो भी काम वो भी होता है। काम होता इसका है। मतलब ये इसका हुआ मतलब ये हुआ कि स्कूल स्कूल जो है वो रविवार के दिन और ज्यादा और ज्यादा एंजॉय छुट्टी नहीं करता है, मनाता। छुट्टी नहीं मनाता। ये अपने आप ये अपने आप से आपका बहुत अद्भुत स्कूल है, नानक बच्चा का। मैं स्कूल के जितने भी जितने भी गतिविधि में साझा होने वाले आपके दोस्त हैं, शिक्षक आपके हैं, शिक्षक हैं, आपके आपके पुस्तकालय पुस्तकालय के संचालक हैं, आपके प्रधानाचार्य हैं, उनको भी आपकी आपकी संस्कृति प्रस्तुति के लिए धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि उनको ये चीज उनको पता ये लगे चीज पता लगे कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण अनुपम कार्य कर रहे हैं। तो अंशदीप जी, आप उनको जरूर बताएं उनको मैंने कि उनको मैंने बधाइयाँ दी, उनको धन्यवाद दिया, उनको शुभकामनाएं प्रेषित की हैं और मेरे स्कूल का सबसे अच्छा दिन रविवार को बनाने के लिए। इसी तरह से जो अगले प्रतिभागी हैं कुमारी अंशु प्रजापति जी हैं, जिन्होंने एक दिन जब स्कूल में डर थे, तो डर भी जो है वो स्वाभाविक अभिव्यक्ति होता है, गुस्सा होता है, वैसे वैसे डरती होता है। लेकिन डर की जो बुनियाद है वो हमको कई बार बचपन में नकारात्मक चीजों के साथ लेकर जाता। आपने बताया कि जब स्कूल में मैं डर गई, तो स्कूल में डर गई मतलब ये हुआ कि आपके काम से तो आपने बताया कि होमवर्क मैं नहीं कर पाने की जो सजा है, डर लगता है। तो आजकल जो है कारपोरेट पनिशमेंट बंद हो चुका है स्कूलों में। स्कूल में सजा के बतौर जो है वो प्रतीकात्मक गतिविधियां होती हैं। तो हमको डरना बिल्कुल भी नहीं। हमको जो काम दिया गया है वो काम को बैलेंस बना के समय प्रबंधन करके और व्यवस्थित तरीके से करना चाहिए। हमें भी दिए गए कार्य को, होमवर्क को, कक्षा कार्य या हमारे घर के भी किसी भी काम को जब करते हैं तो करने के पहले हमारा टाइम मैनेजमेंट और टाइम टास्क मैनेजमेंट बहुत आवश्यक होता है। तो आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। लेकिन सबसे बढ़िया बात है कि जब हमको त्वरित भाषण में शीर्षक मिलता है और हम तुरंत ही उस विषय पर अपनी बात रखते हैं, जैसा कि हर्मिका जी ने किया। संविधान दिवस अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। जैसा आदरणीय आकाश करने के साथ ही 1950 में हमारा जो भारतीय संविधान है उसको व्यवस्थित रूप प्रदान किया। 26 नवंबर के दिन 1950 में वो तो मेरी व्यवस्थित रूप दिया गया और उसकी ही याद में हम आज संविधान दिवस मनाते हैं। भारतीय संविधान को तैयार करने में अनेक देश के अनेक विद्वानों ने अपना अवदान दिया, अपना योगदान दिया, जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के उस समय अध्यक्ष थे। उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी और वो बहुत ही मजबूती के साथ और तैयारी के साथ और विभिन्न देशों की जानकारी लेने के बाद अपने संविधान को तैयार करने में अग्रसर हुए। उसमें बहुत देश के बहुत सारे विद्वानों ने सहयोग किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा चूंकि उस समय की जो परिस्थितियां थी और उनका जो जीवन था वो जटिलताओं से भरा था। उस संघर्ष में जीवन से आगे बढ़ते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक प्रतिष्ठित पद पर बैठकर देश में संविधान की अध्यक्षता को संविधान सभा की अध्यक्षता को बखूबी निभाया और आज उनके अवदान को पूरा देश याद करता है। तो संविधान और हम जो है ये प्रतिज्ञा करते हैं संविधान दिवस के दिन कि हम अपने देश संविधान है उसके जो नियम है उसके माध्यम से जो दायित्व मिले हैं, हम उन चीजों को देश हित में स्वीकार करेंगे, नियम कायदों को मानेंगे, हम सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेंगे, हम देश में जितनी भी गतिविधियां चलती हैं उसमें सत्यनिष्ठा से भाग लेंगे
और यही जो है संविधान सभा के प्रति हमारा सबसे अच्छा शपथ होता है। दोस्तों आज के कार्यक्रम में अनेक साथी जुड़े हुए और अनेक साथियों ने अपनी बात रखी। आज अभी बहुत सारे लोग बचे हुए हैं। आज के बाल अध्यक्ष मंडल के साथियों में ईशान जोशी जी, कुलारा जी, चेतन चंद जी, चारू लटवाल जी, आशु जी, ये सभी जो है अभी हमारे हम इनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अपनी बात रखेंगे। अभी कुछ लोग जिनके नाम आए थे जो अभी नहीं जुड़ पाए हैं, देवी अर्चना जी और उसके अलावा मनीष रावत जी, संजना भोज जी, तनिषा बिष्ट जी। तो कुल मिलाकर अभी कुछ लोग बाल मंडल अध्यक्ष के तो पूरे साथी बचे हुए हैं और उसके अलावा अभी प्रतिभागी की जो सूची है उसमें भी कुछ लोग बचे हुए हैं। तो मैं सभी दोस्तों को जो प्रस्तुति देने के लिए बिल्कुल कमर कस के बैठे हुए हैं बाल प्रेमी के ऑनलाइन मंच पर, सभी दोस्तों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ और मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि आपको जो भी विषय मिले उस विषय पे अपना शानदार तैयारी करके अपनी बात को रखें और आपके जो विचार है उनको सूचीबद्ध करें। त्वरित भाषण में आपकी अभिव्यक्ति देना ही बहुत बड़ी एक कला कौशल हो जाती है। बड़े बड़े लोग जो है उनको एकदम से कोई विचार कोई विषय दिया जाता है तो उस पर बात रखना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। लेकिन नन्हे मुन्ने दोस्तों में जैसे दोपहरी विद्यार्थी मेरे पापा में तुरंत बोल सकता है, इसका मतलब हर बच्चा जो है वो अपनी तैयारी करके अपनी बात रख सकता है। तो मैं सभी दोस्तों को बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आपकी बात की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ और आज के कार्यक्रम में हम सभी को एक पुस्तका में बांधे रखने वाले आदरणीय उदय किरोला सर भी मैं कोटि वंदन अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। बहुत सारे लोग जुड़े हुए आदरणीय बीसी जोशी जी, बलराम प्याल जी, आदरणीय बलजिंदर कौर जी, भगवान जी, भुवन जोशी जी, आदरणीय ब्रजमोहन जोशी जी, चंदन रावत जी, आदरणीय चंद्रकला वर्मा जी, आदरणीय देवी राणा जी, आदरणीय गंगा आर्या जी, जतिन पलियाल जी, कविता रावत जी, मीना अटवाल जी, नारायण सिंह जी, चंद्र जी, आदरणीय नीलम शर्मा जी, नीरज सिंह बिष्ट जी, नेहा भंडारी जी, आदरणीय प्रकाश पांडे जी, कुलारा जी, राणा जी, आदरणीय संतोष मालवी जी, शोभा बिष्ट जी, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, सूरज भट्ट जी, सभी साथियों का आदरणीय सूर्य भारती जी, सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ और आपका बाल प्रेमी से बना रहे ऐसी शुभकामनाओं के साथ आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और एक बार पुनः सुंदर संचालन कर रही हर्मिका जी को मंच सौंपता हूँ। हर्मिका जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। जी सर, आपका बहुत आभार। आपने हमें बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें बताई और आप टिप्पणियों द्वारा भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। सर आपका बहुत आभार। तो अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ हमारे अध्यक्ष मंडल के पहले साथी इधांत जोशी कक्षा 6 देवीधुरा चंपावत से। इधांत जी क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आपका स्वागत है। आपका विषय है बाल प्रहरी का सबसे अच्छा कार्यक्रम। जी धन्यवाद। नमस्कार मैं इधांत जोशी कक्षा 6 का छात्र योगेश जोशी मेमोरियल जूनियर हाई स्कूल देवीधुरा चंपावत उत्तराखंड से। तो मैं आज की मुख्य अतिथि सुश्री जयमाला मैम विशिष्ट अतिथि के तौर पर हमारे बीच उपस्थित मंत्रिता बहन मंत्रिता शर्मा और संचालन कर रही दीदी हर्मिका जी, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं श्रीमान उदय किरोला जी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे आज इस अध्यक्ष मंडल में रखा। तो अत्यधिक कहते हुए मैं सीधे अपने विषय पर आता हूँ। मेरा विषय है बाल प्रहरी की मेरी सबसे अच्छी कार्यशाला।
बाल प्रहरी में में समस्त कार्यशालाएं बहुत अच्छी होती है। जिसमें मेरे को सबसे रोचक कार्यशाला जो लगती है वो लगती है त्वरित भाषण कार्यशाला। इसमें जो हमारे तुरंत टॉपिक मिलता है उस पे बोलने में बहुत ही मतलब अच्छा लगता है और उसमें बहुत मजा आता है कि अलग-अलग विषयों पर हमें अपनी बात रखनी होती है। और मेरी दूसरी सबसे अच्छी कार्यशाला है वाद विवाद कार्यशाला, जिसपे हमें अपने पक्ष जो हमें यहाँ से बाल प्रहरी से टॉपिक दिया जाता है कि आपको इस टॉपिक पे बोलना है और बता भी दिया जाता है आपको पक्ष में बोलना है विपक्ष में बोलना है। तो इसमें अगर टॉपिक है कि हमें पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें नहीं पढ़नी चाहिए तो इसमें पक्ष वाले के लिए कठिन हो जाता है और विपक्ष वाले के लिए बहुत सरल। तो जो पक्ष वाला होता है इसमें हमें बहुत ही ज्यादा तैयारी करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा तैयारी करनी पड़ती है, जिससे हमें बहुत नॉलेज प्राप्त होता है। मैं इतना ही कहता हूँ। धन्यवाद। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत ही लाजवाब रही। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे अध्यक्ष मंडल की दूसरी साथी प्रियांशी फुलारा कक्षा 6 गरुड़ मध्य बागेश्वर से। क्या वो उपस्थित है? जी बहन मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। आपका विषय है मेरे पापा। जी आपको सबसे पहले आपको सुंदर संचालन की बहुत बताए। मेरा नाम प्रियांशी फुलारा है। मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कंट्री वाइज पब्लिक स्कूल गरुड़ बागेश्वर है। मैं उदय किरोला सर जी का सादर आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज 10वीं बार अध्यक्ष मंडल में शामिल कर अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर दिया। मैं आदरणीय आकाश आरस्वाल सर जी का भी सादर आभार व्यक्त करती हूँ कि वे प्रतिदिन हमारे बीच आकर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। मैं आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर का भी सादर आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अभी हमें भारत के संविधान के बारे में बहुत अच्छी बात बताई। मैं मंच पर उपस्थित सभी विद्वानजनों का सादर आभार व्यक्त करती हूँ कि जैसे कि आज संविधान दिवस है तो जो मैं आपको संविधान के बारे में एक बात बताना चाहती हूँ। जो हमारा भारत का संविधान है वो भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा है। और आज के मुख्य अतिथि सुश्री जयमाला देवलाल जी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और बाकी मेरे अध्यक्ष मंडल के सभी साथियों को भी मेरा सादर प्रणाम। जैसे कि आज मेरा विषय है मेरे पापा। तो मुझे मेरे पापा बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि वो हमें बहुत प्यार करते हैं और हमें बहुत अच्छे मानते हैं। कभी कभी डांटते भी हैं क्योंकि वो हमारी गलती पे डांटते हैं। कभी कभी वो हमारे लिए अच्छा होता है कि वो हमें खुद के लिए डांटते हैं क्योंकि अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो वो पहले डांटते हैं, उसके थोड़ी देर बाद हमें फिर मना भी लेते हैं। बहुत हम प्यार करते हैं और वो हमें कभी कभी पढ़ाई में भी मदद करते हैं, हमारी वो मदद भी करते हैं। हमें बहुत मजा आता है उनके साथ। कभी कभी वो हमारे साथ समय भी व्यतीत करते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम उनके साथ समय व्यतीत करते हैं क्योंकि पापा के साथ तो ज्यादा समय मिलता नहीं है। थोड़ा बहुत समय मिल जाता है तब हमने जो पापा है मेरे उनके साथ बहुत समय व्यतीत करते हैं। ज्यादा से ज्यादा तो हाँ 1-2 घंटे मिल पाते हैं। तो वहाँ पे बहुत ऐसे कस्टमर आते हैं, बहुत मजा आता है। पढ़ाई के बारे में बातें करते हैं। ऐसे ही हमें बहुत मजा आता है उसमें कि मेरे पापा जो है वो जैसे कि एक अध्यापक है हिंदी के, तो वो हमें बहुत अच्छी शिक्षा भी देते हैं। और संविधान दिवस के बारे में भी उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई। मैं इतना ही कहना चाहूंगी। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार रही। अब इन्हें आमंत्रित करना चाहती हूँ। वो है मेरे बड़े भैया चेतन चंद्र कक्षा 8 नानक मत्ता। भैया क्या आप उपस्थित हैं? चेतन भैया
अब मैं अपनी आज की दूसरी चौथे अध्यक्ष मंडल की साथी चारू लटवाल कक्षा 5 गौली महल अल्मोड़ा से आमंत्रित को स्नेह प्रदान करती हूँ। आज के मुख्य अतिथि सुश्री जयमाला देवलाल जी को और आज की विशिष्ट अतिथि कुमारी मंत्रिता शर्मा सभी को प्रणाम करती हूँ। आज के कार्यक्रम का बेहतरीन संचालन कर रही दीदी हर्मिका वर्मा जी का मैं सादर अभिनंदन करती हूँ। बारहवीं में मैंने निबंध प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया जिसमें मुझे जिला स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त किया। मुझे मेरी अध्यापिका जी ने अपना माइक खोलिए, आपका माइक म्यूट हो गया चारू जी। मुझे मेरे चारू जी क्या आप उपस्थित हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, लगता है इनका नेटवर्क खराब हो गया है नेट। तो अब मैं अध्यक्ष मंडल के आखिरी साथी आसू कक्षा 6 रायबरेली उत्तर प्रदेश से आमंत्रित करती हूँ। आसू जी क्या आप उपस्थित हैं? आसू जी, आसू जी, लगता है वे किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए हैं। अब मैं हमारे छूटे हुए साथियों को आमंत्रित करती हूँ। बेबी अर्चना जी, मनीष रावत उपस्थित हूँ जी, आपका स्वागत है। आप अपनी प्रस्तुति दीजिए। मेरा विषय जी, आपका विषय है सुबह से शाम तक हमारे स्कूल की दिनचर्या। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय श्री किरोला जी, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी उप शिक्षा निर्देशक, आदरणीय शाहसवत जी, आदरणीय नेगी जी एवं मेरी प्रधान अध्यापिका श्रीमती शोभा बिष्ट जी, आपको मेरा प्रणाम। आज त्वरित भाषण कार्यशाला में मेरा विषय है मेरे सुबह से लेकर दिन तक मेरी दिनचर्या। मैं इस पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हम सुबह को स्कूल आते हैं, थोड़ी देर ओरल करते हैं, फिर उसके बाद पीरियड की लाइन लगाते हैं, फिर थोड़ी देर हम पढ़ाई करते हैं, फिर उसके बाद इंटरवल में हम खाना खाते हैं, फिर खेलते हैं, फिर
पानी पीने वॉशरूम जाते हैं, फिर थोड़ी हमारी पढ़ाई होती है, फिर हमें छुट्टी हो जाती है 3:30 बजे। फिर मैं थोड़ी आधा घंटा पढ़ाई करता हूँ, फिर मैं खेलता हूँ। फिर रात को मैं 6 से 7 बजे तक का पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद 8 बजे से सो जाता हूँ। धन्यवाद। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। अब मैं आमंत्रित करती हूँ संजना भोज। संजना भोज, तनीषा बिस्ट, तनीषा बिस्ट जी। हमारी आज की विशिष्ट अतिथि मंत्रिता शर्मा, कक्षा 4। मंत्रिता जी, क्या आप उपस्थित हैं? मंत्रिता जी, मंत्रिता जी। जी नमस्कार। जी, आपका स्वागत है, आप अपनी प्रस्तुति दीजिए। जी सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफी चाहूंगी कि मैं समय पर जब मेरा नाम था और मेरे कहने का समय था तब मैं जुड़ नहीं पाई, और धन्यवाद करूंगी आदरणीय श्री उदय किराला जी का कि उन्होंने मुझे आज विशिष्ट अतिथि बनने का दायित्व दिया। तो आज हमारे बाल पढ़ने की त्वरित हासिल कार्यशाला है, और आज हमारे बाल पढ़ने का 544वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। तो हमारे आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि है, जो कि पिथौरागढ़ से है। आप हैं सुश्री जयमाला देवलाल जी। आप राजकीय जूनियर हाई स्कूल पिथौरागढ़ से है। मैं आपको बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ। आदरणीय श्री आकाश शास्त्री जी, आप उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से है। मैं आपको भी बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ। श्री श्यामपल पांडे जी, आप बाल पढ़ने के संरक्षक हैं। मैं आपको भी बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ। और आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी जी, आप हम बच्चों का चैट बॉक्स के माध्यम से मनोबल बढ़ाते रहते हैं, इसके लिए मैं आपको भी बहुत नमस्कार करती हूँ। तो बाल पढ़ने से जुड़े सभी वरिष्ठ जन तथा अभिभावकों को भी मैं नमस्कार करती हूँ। दीदी, मेरा विषय क्या है? जी, आपका विषय है नवंबर माह के महत्वपूर्ण दिवस। फिर ये विषय भाषा में बात करता हूँ तो 99% तो मेरे फेवरेट विषय ही रहते हैं, जैसे कि आज का विषय है। तो इसमें सबसे ज्यादा तो महत्वपूर्ण है 19 नवंबर। तो 19 नवंबर के दिन महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म दिवस है। तो महारानी लक्ष्मीबाई यानी स्वयं माँ काली का अवतार, ऐसे ही मान सकते हैं कि स्वयं माँ काली है, उनका अवतार पृथ्वी पर अवतरित हुआ था। तो इस सबसे ज्यादा खास है 19 नवंबर का, जो कि जो महारानी लक्ष्मीबाई थी वो स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम नायिका थी, और वो एक ऐसी छोटी सी चिंगारी थी जिन्होंने पूरे देशवासियों के दिल में और आजादी की एक बहुत ही अच्छी सी लौ जला दी थी। तो उनको 19 नवंबर को 1936 को उनका जन्मदिन रहता है, अगर पूरी की बात करें तो। और 19 नवंबर के दिन मैं लक्ष्मीबाई बनती हूँ। मैं एक डायलॉग बोलूंगी इनका कि मैं इस तलवार की कसम खाकर कहती हूँ,
मैं बस जरा सी बात कहना चाहूंगी मैं ग्वालियर में रहती हूँ और हम ग्वालियर पास हमारे ग्वालियर की जो धरती है यहाँ पर 18 जून 1858 को महारानी लक्ष्मीबाई का बलिदान हो गया था और यहाँ पे उनका मतलब बलिदान स्थल भी है जहाँ पे मतलब उनका बलिदान हुआ था और वहीं के सामने एक मतलब बड़ा सा वो है क्या बोलूं उसे मैदान वहाँ पे हर साल हमारे ग्वालियर में 18 जून को एक नाटक होता है वो जो नाटक होता है उसमें महारानी लक्ष्मीबाई के जन्म से लेके और उनकी पूरे मतलब शहीद होने तक की पूरी कहानी बताते हैं और उसमें मतलब जो मैदान है धन्यवाद बहन आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार रही। आपने बहुत ज्यादा हमें ग्वालियर के बारे में भी हमें बहुत ज्यादा ज्ञान दिया और अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे अध्यक्ष मंडल के छूटे हुए साथियों को चेतन चंद्र मेरे बड़े भैया चेतन चंद्र भैया क्या आप उपस्थित हैं? आसू कक्षा 6 आसू जी क्या आप उपस्थित हैं? तो अब मैं मंच की कार्यभार आदरणीय श्री उदय किरोला सर को सौंपती हूँ। मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। सर बहुत सुंदर हर्मिका जी, आपको बधाई सुंदर संचालन के लिए। आपने सुंदर संचालन किया और बहुत ही आत्मविश्वास के साथ। कोई साथी और हैं जिनका नाम छूट गया हो, जिनका नाम सूची में हो? मेरी आवाज आ रही है हर्मिका? मेरी आवाज आ रही है? जी सर आपकी आवाज आ रही है। जी, कोई साथी जिनका नाम सूची में हो और नहीं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं। तो लगभग सभी का नाम आ गया है। तो एक बार मैं पुनः आप सबको बधाई देता हूं। बहुत सुंदर आप सबकी प्रस्तुति रही। बस यही है कि हमको जब कोई विषय मिलता है, मान लिया मेरे पिताजी या कहीं पर अलग अलग विषय मिले हैं, मेरी पीढ़ी दोस्त मिला हो, तो वो मेरा पीढ़ी दोस्त कौन है, उसका नाम क्या है, वो कौन है और वो मेरा पीढ़ी दोस्त क्यों है, ये जानकारी भी अवश्य दी जानी चाहिए। अगर मेरे पिताजी की बात आ रही है तो पिताजी का नाम, मेरे पिताजी क्या करते हैं, ये भी आना चाहिए। तो ये भी ध्यान हम आगे रखेंगे हमारे जो कुछ साथियों को। तो आप सबने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। तो एक बार मैं पुनः श्री आकाश आश्वर सर, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी और एकात्मता शर्मा जी, प्रकाश पांडे जी हमारे बीच जुड़े हैं, नीलम जी, और इस कार्यक्रम में डोरीलाल साहब, गंगा आर्या जी, और इस कार्यक्रम में सुमित जी और शोभा बिष्ट जी, सूरी भारती जी, डॉक्टर बीसी जोशी साहब हमारे बीच जुड़े हैं, संतोष मालवी जी, चंद्रकला वर्मा जी और ओम प्रकाश फुलारा जी और अन्य जितने साथी हैं उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमारे आज के मुख्य अतिथि जयमाला देवलाल जी का मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, उनने पूरा समय दिया। जयमाला जी आपको जोड़ना चाहेंगे और क्या? जयमाला जी आपको जोड़ना चाहेंगी या अपनी कविता बच्चों को सुनाना चाहेंगी? सर क्या कहूँ मैं, बच्चों को कविता सुनाना चाहे तो स्वागत है। अगर बच्चे सुनाना चाहे तो मैं जरूर जी बच्चे सुनना चाहे तो मैं एक कविता अपनी जरूर सुनाऊंगी। हाँ बच्चे क्या, हम भी सुनना चाहेंगे। तो बच्चों कविता मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगी। इंद्रधनुष नाम से हम लोगों ने कविता संग्रह निकाला था 2012 में। तो उसमें मेरी 7 कविताएं हैं। उसमें 7 बाल कवियों की 7 कविताएं थी। तो हमने इसका नाम इंद्रधनुष रखा क्योंकि मेरी कविता का भी शीर्षक इंद्रधनुष था। तो सभी को ये नाम बहुत पसंद आया। तो मैं आप लोगों को वही इंद्रधनुष कविता सुनाऊंगी।
कितना सुंदर इंद्रधनुष पापा है। मुझको ला दो पापा तुम। मुझको ला दो ये तुम। बच्चों की कल्पना ये है ना, बच्चों की कल्पना है ना, जब हम बचपन में थे तो हम सोचते थे, इन चीजों को देख के बहुत ज्यादा आकर्षित रहते थे। तो अपने आप को वहां पर अपने रख आप के, को वहां अपने पर रख बचपन में के ले अपने जाके मैंने बचपन ये में ले कविता जाके लिखी मैंने ये है। कविता लिखी है। कितना सुंदर कितना इंद्रधनुष सुंदर है, पापा इंद्रधनुष मुझको है, ला दो पापा तुम। मुझको ला दो तुम। लाल पीला लाल हरा पीला बैंगनी, हरा बैंगनी, काला रंग है लेकिन काला गुम। रंग है लेकिन थोड़ा गुम। साइंस भी है ना बच्चों थोड़ा इसमें। साइंस भी है ना बच्चों इसमें। लाल पीला हरा लाल पीला बैंगनी, हरा काला रंग है बैंगनी, लेकिन काला गुम। रंग है लेकिन गुम। घर में लाकर घर इसको में पापा लाकर इसको काट पापा काट कर रख काट लेंगे। काट कर रख लेंगे। छोटे छोटे सबके छोटे हिस्से छोटे सबके हिस्से अलग अलग हम कर अलग लेंगे। अलग हम कर लेंगे। कुछ छोटी को कुछ भी दे छोटी दूंगा, को भी दे दूंगा, गुड़िया को गुड़िया पहनाएगी। को पहनाएगी। कुछ मम्मी को भी दे कुछ मम्मी दूंगा, को भी दे घर दूंगा, को खूब घर को सजाएगी। खूब सजाएगी। आप भी पापा रख आप लेना भी कुछ, पापा रख लेना कुछ, टाई इसकी बन टाई जाएगी। इसकी बन जाएगी। ऑफिस में जब ऑफिस जाओगे में तो जब जाओगे शान तो आपकी बढ़ शान जाएगी। आपकी बढ़ जाएगी। मेरे घर की हर मेरे घर खिड़की की पर हर खिड़की पर अब इसका ही अब पर्दा इसका होगा। ही पर्दा होगा। मेरे घर की हर मेरे खिड़की घर की पर हर अब इसका खिड़की ही पर अब पर्दा इसका होगा। ही पर्दा इसके होगा। बिना न पापा इसके बिना कोई न पापा कोई अब घर का अब कमरा होगा। घर का कमरा होगा। पापा जल्दी जल्दी पापा लाओ, जल्दी जल्दी फिर ये लाओ, गायब हो फिर ये जाएगा। गायब हो जाएगा। देखा है ना तुम लोगों ने? देखा है ना तुम लोगों ने? थोड़ी देर ही दिखाई देता थोड़ी है। देर ही दिखाई देता पापा है। जल्दी जल्दी पापा लाओ, जल्दी फिर ये जल्दी गायब हो लाओ, फिर जाएगा। ये गायब हो मुझे जाएगा। नहीं मिल पाया मुझे तो नहीं फिर मिल पाया काम तो किस फिर तरीके ना काम आएगा। किस तरीके ना आएगा। तो बेटा ये थी आज तो के बेटा लिए ये थी कविता। आज तो के लिए मैं फिर कविता। कभी तो मैं आपके फिर मंच में कभी आऊंगी आपके जिस मंच दिन में आप लोगों आऊंगी की जिस दिन कविताएं आप भी लोगों सुन की रही कविताएं होंगी। भी सुन रही तो होंगी। फिर से और तो फिर सुनाऊंगी से मैं और आपको सुनाऊंगी अपनी मैं कविता। आपको अपनी कविता। थैंक यू। थैंक यू। तो चलिए एक बार हम जयमाला देवलाल जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं। कोई साथी जिनका नाम सूची में है अगर छूट गया हो तो हम एक बार उनको फिर मौका देना चाहते हैं। लगभग सभी का नंबर आ गया है जो साथी जुड़े हैं। तो एक बार मैं सभी का आभार व्यक्त करते हुए आप सबका स्नेह कार्यक्रम को मिलेगा। कल परसों हमारा 2 दिन ब्रेक रहेगा। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि कुछ विशेषकर नताशा चंद जी दिख रही थी, मेरा नाम नहीं आया, मेरा नाम नहीं आया। तो नताशा जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि तकनीकी कारणों से हम कुछ साथियों का नाम नहीं जोड़ पाए। काफी सहमति ग्रुप में थी लेकिन वो ग्रुप से मैं खुद हट गया था तो इस कारण मेरे पास वो नाम नहीं है। तो मैं क्षमा चाहता हूं। तो हम जिन साथियों का नंबर आज नहीं आया उनको संभवतः मंगल के दिन हम अवसर देंगे। तो जल्दी हम सहमति मांगेंगे सूची बनाने के लिए। आपको पहले नहीं देनी है, जब सूची मांगी जाएगी तब आपको देना है। तो इसी के साथ आप सबको नमस्कार और शुभ रात्रि।